साहब ने कह दिया है कि एक मुख्तसर काबीना वो अपनी सवाबदीद में कायम कर सकते हैं। पाकिस्तान में आइन को रौंदा जा रहा है, कानून को रौंदा जा रहा है, और कोई इतना ताकतवर है कि वो अपने आप को आइन और कानून से मुबर्रा समझ रहा है। ये है आज इस मुल्क में अदालत, कानून, आइन की हैसियत। कंधे उचकाकर उस सब को रद्द कर दिया जाता है। हमें कहा जाता है कि इस मुल्क में कोई आइन नहीं है। कानूनियत छोटा लफ्ज़ है इसके लिए। ये एक जंग है पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान की अदालतों के खिलाफ। आप लोग बहुत से आप में से अदालत में मौजूद थे पिछले जुमेरात, जब अब्दुल गफूर अंजुम साहब जो सुपरिटेंडेंट हैं अडयाला जेल, उन्होंने कहा कमरा अदालत में कि जी हमने इसलिए इनकी मुलाकातें नहीं कराई पिछले कई हफ्तों से क्योंकि जो लिस्टें हमें भेजी गई हैं उन पर सलमान राजा साहब के दस्तखत नहीं थे, और जो अदालत का फैसला है 24 मार्च 2025 का, उसमें अदालत ने लिखा है कि लिस्टें जो हैं मेरे दस्तखत यानी सलमान राजा के दस्तखत से जाएंगी। इस उज़र को पूरा करने के लिए कल मैंने अपने दस्तखत से एक लिस्ट जारी कर दी। पहले भी मैं करता रहा हूँ, बीच में कुछ और लोग करते रहे, तो कल मैंने की और बाकी सब लोगों को बता दिया जिन जिन को खान साहब ने ये इख्तियार दिया हुआ है लिस्ट जारी करने का, कि चूंकि ये उज़र अदालत ने उठाया सुपरिटेंडेंट ने, इसलिए हम इनको मौका नहीं देते, मैं लिस्ट जारी कर देता हूँ। तो वो लिस्ट चली गई, वो व्हाट्सएप से भी गई, खालिद चौधरी एडवोकेट ने हाथ से भी जाके दी, वो हमने TCS भी की। इस सब के बावजूद अगर ये मुलाकात आज नहीं कराते तो इनके पास कोई उज़र नहीं होगा। हम इंशाअल्लाह पीर वाले दिन अदालत में फिर होंगे। सरफराज डोगर साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हम सवाल करेंगे कि अब क्या जवाब है इनके पास मुलाकात ना कराने का। राजा साहब, अगर मुलाकात नहीं होती तो वज़ीर आला KP हुकूमत की तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो 4 दफा यहाँ आ चुके हैं। देखिए वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जी, 1.5 घंटा लगता है पेशावर से यहाँ आना। वो बिल्कुल अब करेंगे। खान साहब ने कह दिया है कि एक मुख्तसर काबीना वो अपनी सवाबदीद में कायम कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह वो काबीना जल्द बन जाएगी, काम शुरू करेगी। कुछ सुना है कि 10 लोगों के नाम आए हैं, कोई नाम बता दें किन मेरे इल्म में नहीं है, ये उनकी सवाल लिस्टें जारी हुई थी मुलाकातियों के लिए। एक आपकी जानिब से जारी हुई थी और दूसरी बैरिस्टर सैफ की जानिब से। सैफ नहीं, अली ज़फ़र। देखिए यही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मेरी लिस्ट जारी हो गई थी। 1 बजे मैंने अली ज़फ़र साहब को पैगाम भेज दिया था कि मैं लिस्ट जारी कर रहा हूँ, क्योंकि ये उज़र उठाया है सुपरिटेंडेंट ने कि मेरे अलावा किसी लिस्ट को नहीं मानेगा, इसलिए ये हो गया। और 2:45 बजे के करीब मैंने व्हाट्सएप की अपनी लिस्ट सुपरिटेंडेंट को, और व्हाट्सएप के अलावा TCS और हाथ से भी डिलीवर की। उसके बाद एक लिस्ट जारी हो गई, कोई बात नहीं। 4 नाम एक ही हैं दोनों लिस्टों में, तो अगर कोई भाम था भी तो उन 4 लोगों की तो बहरहाल मुलाकात अडयाला जेल के तरफ से क्या कहा जाता है, क्या उज़र क्या? कोई उज़र नहीं अब दिया। अदालत में देखते हैं क्या कहेंगे। मैंने अर्ज किया ना कि पिछले जुमेरात उज़र ये था कि जी सलमान राजा साहब के दस्तखत नहीं है, लिस्ट हम सिर्फ वो मानेंगे जो सलमान राजा साहब जारी करेंगे, ये अदालत में कहा। तो मैंने कर दी लिस्ट जारी। अब भी अगर ये नहीं मानते तो फिर क्या कह सकते। आज हम फिर अडयाला जेल से, आप देख रहे हैं, तकरीबन 1 मील 1.5 मील दूर खड़े हैं। ये चौथी बार है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यहाँ आए हैं। आपको याद होगा पिछले हफ्ते, पिछले जुमेरात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में ये कहा गया था मुंतज़िम अडयाला जेल की जानिब से कि अगर लिस्ट दी जाएगी जिस पर मेरे दस्तखत होंगे तो मुलाकात कराई जाएगी। पिछले हफ्ते भी हम सीधा अदालत से यहाँ आए थे, मैंने लिस्ट पर अपने दस्तखत किए थे। पिछले हफ्ते भी हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। वज़ीर आला साहब यहाँ रहे, कई घंटे रहे, इनकी मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद मंगलवार वाले दिन भी वज़ीर आला साहब आए, फिर मुलाकात नहीं हुई। आज हम फिर यहाँ मौजूद हैं अपना आईनी हक, कानूनी हक मांगने। यह हक पाकिस्तान के अवाम का है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का है कि उनका वज़ीर आला और उसके जो नायबीन हैं वो इमरान खान साहब से मिले, वो अपने लीडर से मिले, मशवरा करें, हिदायत दें, ताकि सूबे को आगे चलाया जा सके, मुल्क को आगे चलाया जा सके। ये इमरान खान का हक है बतौर इंसान, बतौर लीडर, कि उससे लोग मिल सके, उसके दोस्त, उसके अहबाब, उसके रुफ़का, उसका ख़ानदान, उसके वकला उससे मिल सके। तो ये एक बुनियादी हक है जिससे इमरान खान साहब को महरूम किया जा रहा है, पाकिस्तान के अवाम को महरूम किया जा रहा है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को महरूम किया जा रहा है, हम सब को महरूम किया जा रहा है। तो हम यहाँ खड़े हैं। कल एक लिस्ट मैंने 2:45 बजे अपने दस्तखत से भेजी मुंतज़िम अडयाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम साहब को, व्हाट्सएप की गई,
PCS के जरिए भेजा गया। खालिद चौधरी एडवोकेट अपने हाथ से वो लिस्ट लेकर आए और यहाँ अडयाला जेल के दरवाजे पर, गेट पर वो दी। इस सब के बावजूद आज जब हम यहाँ पहुंचे, इस नाके पे खड़े SHO साहब से मैंने पूछा कि आप हमें आगे जाने देंगे, कि आज हमारी मुलाकात होगी? तो उन्होंने सर नफी में हिला दिया। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कंधे उचकाए। ये है आज इस मुल्क में अदालत, कानून, आइन की हैसियत। कंधे उचकाकर उस सब को रद्द कर दिया जाता है। हमें कहा जाता है कि इस मुल्क में कोई आइन नहीं है, किसी का फैसला है जो आइन से बेनियाज है, कानून से बेनियाज है, अदालत से बेनियाज है, उसके सामने किसी की कोई हैसियत नहीं है। हम यहाँ खड़े हैं और पाकिस्तान के अवाम को पुकारते हैं। पाकिस्तान के अवाम को हम कहते हैं कि तुम बेचारे नहीं हो, तुम इस तरह नहीं हो कि कोई भेड़ बकरियां हो जिनके कोई हुकूक नहीं है। तुम इंसान हो, तुम्हारे हुकूक हैं। ये मुमलिकत इसलिए नहीं बनी थी कि यहाँ जबर का राज हो। ये मुमलिकत इसलिए बनी थी कि यहाँ आइन का राज हो, या अल्लाह ताला की हुक्मरानी हो, या शराफत की हुक्मरानी हो। तो आज ये सब कुछ नहीं हो रहा। आज सिर्फ जबर के फैसले हैं, जबर के ताज़ियाने हैं। हम इसके खिलाफ खड़े हैं। वज़ीर आला साहब खड़े हैं और इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि एक दफ़ा फिर जो है अदालती अहकामात को नहीं माना गया। जो अदालती अहकामात थे 3 जजेस के सलमान अकरम राजा साहब के दस्तखत से जो लिस्ट आएगी तो उनको जुमेरात के दिन मिलने दिया जाए। लेकिन बहरहाल हम यहाँ आए और पुलिस ने हमें एक दफ़ा फिर रोका और वो अहकामात नहीं माने जा रहे। तो हम सोच में पड़ गए हैं कि जो आईनी और कानूनी रास्ते हैं, हमने पंजाब के होम डिपार्टमेंट को ख़त लिखा, हमने वफाकी हुकूमत को ख़त लिखा। उसके बाद जो है हमने अदालत गए, अदालत में पिटीशन दायर की, अदालत ने इजाज़त दी। उसके बावजूद भी जो है हमें किसी आईनी और कानूनी तरीके से मिलने नहीं दिया गया। अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में आइन को रौंदा जा रहा है, कानून को रौंदा जा रहा है और कोई इतना ताकतवर है कि वो अपने आप को आइन और कानून से मुबर्रा समझ रहा है, तो फिर हम सोच में पड़ गए हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो इंशाअल्लाह ताला तमाम पार्टी लीडरशिप इस पर एक बैठक करेगी और आगे का लायामल जो है पार्टी की मशावरत से आप सबके सामने आएगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। अच्छा, ये बताएगा कि कोई कुछ खिलाफात चल रहे हैं कि उसना बानी पीटे के कुछ पुराने जो रहनुमा थे PTI के, उनके हवाले से चल रहा है, जो घर भी रह चुके हैं, स्पीकर भी रह चुके हैं, कुछ खिलाफात सामने आ रहे हैं किसी के? देखिए जी, बिल्कुल कोई इख्तलाफात नहीं है। तमाम लीडरशिप जो है कल भी एक पेज पर बैठी थी, कल रात को, और हमने आज के सेनेट के इलेक्शन पर जो है भरपूर मशावरत की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे तमाम वोट्स पूरे थे।